हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में कल दोपहर बाद सीधे ही 5% के अपर सर्किट लग गए। क्या ये कंटिन्यू अब जारी रहेंगे वो देखेंगे, और साथ ही जेपी एसोसिएट कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं तो उनके लिए क्या अपडेट है उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो इन दोनों कंपनियों के शेयर होल्डर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों ये कंपनी कल के दिन में 5%, लेकिन पिछले कुछ दिन से लगातार कंपनी में नेगेटिविटी बरकरार थी और बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन का ट्रेंड चल रहा था। और पिछले 6 महीने में आप देखेंगे तो कंपनी करीब करीब 28 रुपए के आसपास भी गई थी, लेकिन उसके बाद कंपनी में लगातार अभी तक भी प्रॉफिट बुक के हालात बन रहे हैं। लेकिन जो 18 रुपए का लेवल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस कंपनी का इस टाइम बना हुआ है। लेकिन दोस्तों अब यहां पर शायद उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि इस वाले अपडेट की वजह से, जो जेपी एसोसिएट का अपडेट आया है, इसकी वजह से कुछ अच्छे यहां पर माहौल अब बनते दिखाई दे। लेकिन दोस्तों अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी का जो यहां पर फंडामेंटल है उसके अंदर प्रोमोटरी होल्डिंग सबसे ज्यादा मायने रखती है इस न्यूज को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, फंडामेंटल्स के अंदर आप देखेंगे तो प्रोमोटरी होल्डिंग 24% की है, और इसी 24% की होल्डिंग का सबसे बड़ा खुलासा आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से, शायद आपको पता भी है, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं जेपी एसोसिएट कंपनी की 24% की होल्डिंग यहाँ पर प्रोमोटर की है, और वो भी जेपी पावर के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सबसे बड़ा अपडेट यह रहेगा कि जेपी एसोसिएट कंपनी तो यहाँ पर दोस्तों पूरी तरह से नीलाम हो ही चुकी है अब, और 17,000 करोड़ का सबसे बड़ा दावेदार वेदांता कंपनी बन चुकी है। तो अब दोस्तों वेदांता के अंडर में आ जाएगी जेपी एसोसिएट कंपनी की ये प्रोमोटरी होल्डिंग, जिसकी वजह से दोस्तों यहां पर हो सकता है कि जेपी एसोसिएट की जगह अब यहां पर वेदांता या फिर दोस्तों यही नाम में देखने को मिले, लेकिन इसका बैकग्राउंड सिर्फ दोस्तों वेदांता ही अब आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी के अंदर शायद कल के दिन में शानदार अप ट्रेंड यहां पर देखने को मिले। हालांकि दोस्तों कंपनी ने पिछले कई महीनों पहले यह भी अपडेट दिया था कि प्रोमोटरी होल्डिंग में जो जेपी एसोसिएट कंपनी की 24% की होल्डिंग है उससे इस कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो 80% इस कंपनी ने शेयर प्लेज दे रखे हैं, जेपी पावर ने अपने प्लेज दे रखे हैं 80-81% शेयर, तो उनको कंपनी अगर छुड़वाती है तो और भी अच्छी बात दोस्तों कंपनी के यहां पर निकल कर आ सकती है। तो ये दोस्तों कुछ कंपनी के ऐसे अपडेट है जेपी पावर के, जिनकी वजह से आने वाले कुछ दिनों के अंदर दोस्तों कुछ अच्छा दबदबा रह सकता है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी का आप देख सकते हैं एक अपडेट भी आया था कुछ दिन पहले, सॉरी यहाँ पर कुछ टाइम पहले ही, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 तारीख का है, और इसमें दोस्तों कंपनी जो फिजिकली शेयर्स वगैरह होते हैं तो उसको लेकर दोस्तों एक न्यूज पब्लिकेशन यहाँ पर जारी किया था, जिसे दोस्तों आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे कि कुछ ये वाला है। और इसे दोस्तों आप वीडियो पॉज कर कंप्लीट यहाँ पर दोस्तों नॉलेज ले सकते हैं कि इसमें कंपनी ने आखिर शेयर होल्डर्स के लिए क्या अपडेट ये निकाल कर दिया है, फिर शेयर होल्डर्स के लिए क्या नोटिस प्रोवाइड करा है। सिर्फ दोस्तों यही यहाँ पर स्पेशल रहेगा कि विंडो फॉर रिलोडेजमेंट ऑफ ए ट्रांसफर रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट ऑफ ए फिजिकल शेयर है, तो इसके ऊपर ही देख सकते हैं अपडेट आया है, जो दोस्तों करीब जुलाई के आसपास का ये अपडेट है। लेकिन अब बारी आती है दोस्तों जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों इसका न्यूज शायद ये सभी को पता ही होगा कि इस कंपनी पर 17,000 करोड़ रुपए की वेदांता सबसे ज्यादा यहां पर बोली लगाने वाली दावेदार यहां पर बन चुकी है, जो अडानी को भी पछाड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों अब इसमें जो यहां पर शेयर होल्डर्स हैं तो उनके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि वेदांता भी दोस्तों यहां पर बहुत ही अच्छी कंपनी है, जो दोस्तों इस कंपनी से कारोबार फिर से करवाएगी और कंपनी के कर्जे को चुकाकर फिर से दोस्तों इस कंपनी के यहां पर भाव साहब हैं जो बहुत ही अच्छे यहां पर बढ़ते दिखाई दे जाएंगे। जैसे कि आप पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड भी देखेंगे तो कंपनी 30 के आसपास ही, और मैक्सिमम टाइम में आप देखेंगे तो दोस्तों करीब 350-400 के आसपास थी। तो ये लेवल दोस्तों अगर कंपनी अगर जाती है तो जो यहां पर फिलहाल अब यहां पर पिछले कुछ साल से लगातार इस कंपनी में कंटिन्यू इन्वेस्ट कर रहा है या फिर बना हुआ है, तो दोस्तों उनकी तो यहां पर कभी भी लोट यहां पर लग सकती है, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्रेज दोस्तों कंपनी का है, क्योंकि इस कंपनी का दोस्तों जो फंडामेंटल है और जो बिजनेस मॉडल है वो काफी बेहतर दोस्तों यहां पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कंपनी के पास इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का बहुत ही ज्यादा कारोबार आता है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है सीमेंट को और पावर को भी करती है, उसके बाद फर्टिलाइजर, रियल एसेट्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, तो इनका दोस्तों कंपनी निर्माण कर देती है, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों सबसे बड़ा कारोबार यहां पर कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कंपनी के पास सीमेंट का कारोबार सबसे ज्यादा है, और इसी वजह से दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छा यहां पर अपना अपडेट दे रही थी पिछले कुछ टाइम पहले, लेकिन कर्जे को नहीं संभाल पाई, जिसकी वजह से कंपनी नीलाम होती दिखाई दी है। तो कंपनी के पास देख सकते हैं यहां
पर 4 बिजनेस मॉडल हैं जिनकी वजह से कंपनी कारोबार कर रही है। एक तो दोस्तों जेपी ग्रुप के पास देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैगशिप यहाँ पर है जिसकी वजह से कंपनी बहुत ही अच्छा कारोबार कर रही है। उसके बाद दोस्तों इंगेज है कंपनी कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस वगैरह इसके अंदर, और साथ ही आप देख सकते हैं द कंपनी यहाँ पर सिविल इंजीनियर और डिजाइन वगैरह कंस्ट्रक्शन है। और उसके बाद हाइड्रो पावर देख सकते हैं, हाइड्रो पावर जो आने वाले फ्यूचर का दोस्तों एक बहुत ही अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का स्रोत है, तो इसी वजह से दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद है रिवर वैली प्रोजेक्ट्स वगैरह भी लेती है कंपनी। उसके बाद देख सकते हैं कंपनी के पास यहाँ पर अंडर टेकिंग पावर जनरेशन, उसके बाद पावर ट्रांसमिशन, रियल एस्टेट, रोड बोट, उसके बाद हेल्थ केयर एंड फर्टिलाइजर बिजनेस के अंदर भी कंपनी बहुत ही अच्छा यहाँ पर अपडेट दे रही है और सब्सिडाइज कंपनी की कई चल रही है, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी का कारोबार तो बेस्ट है, लेकिन इसे संभालने वाला और कंपनी का दोस्तों जो कर्जा था उसे यहाँ पर दोस्तों कंपनी चुका नहीं पाई टाइम पर, जिसकी वजह से कंपनी को नीलाम यहाँ पर कर दिया गया। हालांकि कंपनी के फंडामेंटल पूरी तरह से यहाँ पर खराब देखने को मिल ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे तो करीब 116 कंपनियों में अभी भी ये करीब 8वें नंबर पर इस टाइम कंपनी बनी हुई है। और साथ ही आप देख सकते हैं कंपनी के रिजल्ट वगैरह पूरी तरह से खराब रहे हैं, तो वैसे देखें तो कंपनी का सिर्फ बिजनेस मॉडल ही काफी बेहतर है जो आने वाले टाइम के लिए बहुत ही अच्छे अपडेट लाकर दे सकता है। लेकिन दोस्तों बात आती है कि इस कंपनी के अंदर आखिर आज का क्या अपडेट आ रहा है। तो 6 तारीख को देख सकते हैं अपडेट कंपनी का आया है आज के दिन का देर शाम को, और इसमें कंपनी की जो 20वीं मीटिंग थी तो उसको लेकर यहाँ पर अपडेट जारी किया है। तो सीओसी की यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी उसके रेफरेंस में कंपनी ने कह दिया है कि जो 3 सितंबर को कंपनी की मीटिंग बुलाई गई थी 20वीं, तो उसको 3 सितंबर को तो नहीं किया गया, लेकिन दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 5 सितंबर को कंप्लीट किया है इस सीओसी कमेटी मीटिंग को, जो देख सकते हैं 20वीं है। और इसी 5वीं मीटिंग में दोस्तों 20वीं मीटिंग में कल 5 सितंबर को यही अपडेट रहा कि सबसे ज्यादा यहां पर दोस्तों बिड लगाने वाला वेदांता यहां पर निकल कर आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं वेदांता शेयर 17,000 करोड़ रुपए की बोली के साथ वेदांता बनी है जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी की विजेता। और आगे आप देख सकते हैं ये 5 तारीख का अपडेट है जिसमें माइनिंग ग्रुप वेदांता ने शुक्रवार को कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट के अधिग्रहण के लिए अडानी ग्रुप को पीछे छोड़कर 17,000 करोड़ रुपए की सफल बोली लगाई। और इसमें दोस्तों पीटीआई की रिपोर्ट यह है और इसके हवाले से पता लग रहा है कि यहाँ पर जो जेपी एसोसिएट के नए प्रोजेक्ट वैल्यू 12,505 करोड़ रुपए की है तो उसके बराबर है। और जेपी एसोसिएट रियल एसेट्स, सीमेंट, पावर, होटल, रोड जैसे कई सेक्टर में कार्यरत है और इन सभी को कर्ज भुगतान के यहाँ पर चूक के कारण इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया मतलब कि सीआईआरपी के तहत इसे अब बेच दिया गया है, यहाँ पर नीलाम कर दिया गया है। तो जेपी एसोसिएट के कर्जदारों ने आईबीसी मतलब कि यहाँ पर बैंक क्रप्टी के दौरान ही दोस्तों इस कंपनी को बिक्री के लिए चैलेंज प्रोसेस और आयोजित किया गया और इस प्रोसेस में कई बोलीदाताओं शामिल हुए, लेकिन केवल अडानी ग्रुप और वेदांता ने ठोस बोली लगाई। लेकिन वेदांता 17,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अडानी ग्रुप को हरा चुका है। और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की बैठक जो शुक्रवार को हुई थी इस चैलेंज के प्रोसेस को आयोजित की गई थी। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर देख सकते हैं ये बैठक की गई थी तो उसके अंदर ही अपडेट आया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियली क्रेडिटर्स ने जेपी एसोसिएट पर 57,185 करोड़ रुपए का बकाया का दावा किया है और उसे सूची में सबसे बड़ा दावा यहाँ पर करने के यहाँ पर वाला है। और जो दोस्तों यहाँ पर NARCL मतलब नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जिसे एसेट यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई कंपनी कर्सनसेज और जेपी एसोसिएट के स्टैंडलाइन लोन खरीदे। और यहाँ पर कई ऐसे अधिग्रहण हैं जिनके यहाँ पर समूह में देख सकते हैं अडानी ग्रुप, डालमिया भारत और कई ऐसी कंपनियां थी बड़ी बड़ी जिन्होंने बोली तो लगाई लेकिन क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाई। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि जो वेदांता ने कंपनी को खरीदा है तो यहाँ पर 57,185 करोड़ का कर्जा तो वही भुगतेगी। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर कंपनी जो यहाँ पर जेपी एसोसिएट है तो ये दोस्तों थाली बिल्कुल नहीं रखने वाली है वेदांता। मतलब ये जैसे कि दोस्तों वेदांता के हाथ में एक कंपनी आ रही है जेपी एसोसिएट, तो इसका दोस्तों कई बिजनेस मॉडल है 4-5 तरह के, तो उनसे दोस्तों कंपनी कारोबार कराएगी और कारोबार करा कर इस कर्जे को चुकाएगी। हालांकि 17,000 करोड़ का पेमेंट दोस्तों कंपनी एक बार में करने जा रही है, तो 17,000 करोड़ का ही दोस्तों इन्वेस्टमेंट शायद आप समझ लीजिए सिर्फ वेदांता का, और बाकी इस जेपी एसोसिएट से कारोबार करवा कर यहाँ पर दोस्तों यही कंपनी चुकाने वाली है। तो ऐसे अपडेट देख सकते हैं इस कंपनी के यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों कंपनियों को लेकर अब जो भी बड़े अपडेट आएंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर बता दिए जाएंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। और साथ ही इन दोनों कंपनियों में जो भी सेल बाय एंड होल्डिंग का डिसीजन लेता है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो आप दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर ले लें और उसके बाद इस कंपनियों पर अपना डिसीजन ले सकते हैं।